दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के बाद में, पहली यूरिया के बाद में और कौन सी खाद को आपको देना है, साथियों कितनी मात्रा में आपको देना है, कब देना है, कैसे देना है, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आपको ये जानकारी हो गई तो इस वर्ष आपको गेहूं की फसल से कोई भी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेने से साथियों नहीं रोक सकता है। पड़ोसी भी आपका गेहूं देख करके हैरान हो जाएंगे। इस बार ऐसा किसान भाई ने क्या डाला है कि उसको 100% फायदा देखने को मिल रहा है। इतनी तगड़ी ग्रोथ, इतनी तगड़े कल्ले का फुटाव, इसके अलावा इतनी तगड़ी हरियाली कैसे आ गई, आप भी ला सकते हैं साथियों। आप इस वर्ष अपने पड़ोसियों को चौंका सकते हैं, पूरा गांव पूछेगा क्या डाला। आप ऐसा साथियों रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, क्योंकि हम शुरुआत से शुरू करते हैं। पहली सिंचाई 21 से लेकर के 25 दिन के आसपास कर लेनी चाहिए। और इस समय पर अगर आप पहली सिंचाई कर देते हैं तो बहुत ही अनुकूल समय होता है, अच्छा समय होता है। अब पहली सिंचाई के बाद में सबसे पहली खाद कौन डालनी चाहिए, तो इस समय पर सबसे ज्यादा हमारे पौधे के अंदर कल्लों को फुटाव होना है, जड़ों का विकास होना है, उसकी ग्रोथ होनी है साथियों, उसमें गहरा हरापन आना है, तना मजबूत होना है, मोटा होना है। तो इसके लिए साथियों सबसे ज्यादा हमारे पौधे के अंदर जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की पूर्ति आप जो है साथियों लगभग 40 से लेकर के 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ यूरिया के साथ साथियों कर सकते हैं। अब जैसे ही यूरिया डालोगे, और यूरिया कब इस्तेमाल करनी है, जब खेत में पैर दबना ही बंद हो जाए, यानी कि 1 या 2 दिन के बाद में। और न सुबह करनी, न शाम को करनी है साथियों, और न ही तेज धूप में करनी है। हल्की धूप हो साथियों उस समय पर करनी है, क्योंकि उससे हमारे जो पोषक तत्व होते हैं साथियों, जो भी साथियों अच्छी चीज़ें होती हैं, वो हमारे साथियों यूरिया से उठ जाती है, तो हमारे पौधे को मिलती नहीं है। तो इतना ध्यान जरूर रख करके चलना है साथियों। अब हम आपको बताते हैं जैसे कि यूरिया का आप इस्तेमाल करो साथियों, वैसे ही गेहूं को आपको फसल के अंदर बहुत ही चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। उसमें जड़ों का विकास शुरू हो जाएगा, कल्लों को फुटाव हो जाना शुरू हो जाएगा, खूब कल्लों को फुटाव होगा साथियों, भयंकर कल्लों का फुटाव होगा, शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और इसके अंदर भयंकर हरापन भी देखने को मिलेगा। मतलब पड़ोसी देख करके हैरान हो जाएंगे, इतने सभी किसान भाई करते हैं। अब इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ 70% आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों। इसके साथ में और भी कई पोषक तत्व होते हैं साथियों, जो कि हमारे गेहूं को चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, कैल्शियम, और इसके साथ में जिंक, आयरन, मैग्नीज, और इसके साथ साथ बोरॉन। क्योंकि साथियों आप इसकी पूर्ति कैसे करोगे इसके बारे में हम बात करते हैं साथियों, क्योंकि खर्च थोड़ा सा आएगा लेकिन फायदा खूब दे करके जाएगा। अब साथियों आप ये जानिए कि जो 21-22 दिन के बाद में और 40-45 दिन का जो समय हमारा होता है पहली दूसरी सिंचाई तक साथियों, या फिर तीसरी सिंचाई तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा होता है। क्योंकि साथियों एक वैज्ञानिकों की अगर हम माने तो 25 से लेकर के 50-55 दिनों तक ही उसमें कल्लों को फुटाव होता है। अगर आपको शानदार ग्रोथ चाहिए साथियों, उसमें भयंकर कल्लों को फुटाव चाहिए, तो आपको वो चीज़ों को साथियों उसी समय पर तो डालनी है। नहीं डालोगे तो साथियों आपको कहाँ फायदा देखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे कि आप 25 दिन के बाद में उसमें कल्लों के फुटाव की साथियों आप पोषक तत्वों के आपूर्ति कर देते हैं साथियों, उसमें खाद की मात्रा आप दे देते हैं, तो साथियों आपको पहले सही कल्लों का फुटाव देखने को मिलेगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जब कल्लों का फुटाव होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 साथियों, 6 से 12, मतलब इस तरीके से कल्लों का फुटाव होगा, तो आगे चल करके आपको बढ़िया शानदार कल्लों का फुटाव देखने को मिलेगा। मतलब कि साथियों आपको एक हाथ में कल्ले नहीं आएंगे पकड़ने में साथियों। और अगर आप 40 दिन के बाद 30 दिन के बाद करते हैं तो कहाँ उतना कल्लों का फुटाव हो पाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है साथियों। तो आप यूरिया का इस्तेमाल कर लोगे, और उसके बाद में और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी आपूर्ति कैसे करोगे। देखिए मैं आपको साथियों एक खाद बता रहा हूं कि इसका आप जो है जरूर उपयोग करिएगा साथियों। आपको ने इस बार बहुत ज़्यादा सुना होगा, या फिर आप साथियों पहले से ही सुने रखे होंगे माइकोराइजा खाद का। माइकोराइजा साथियों ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, हर वीडियो में लोग बोलते हैं इसको डाल दो, इससे ये होगा, जड़ों का विकास होगा, उत्पादन बढ़ेगा। देखिए साथियों ये बहुत ही बढ़िया कार्य करता है साथियों। ये क्या करता है साथियों, जो हमारे मिट्टी के अंदर साथियों पोषक तत्व पड़े हुए होते हैं उन्हें खींच करके हमारे पौधे के अंदर साथियों अब्जॉर्व करवाता है। इसमें साथियों बात करें तो ये हमारे पौधे तक पहुँचाता है। अब जब ये बता दूँ कि साथियों की इसकी मात्रा पहले बात हम कर लेते हैं। लगभग आपको साथियों 1 एकड़ में दोस्तों, आप अगर पाउडर वाले फॉर्मुलेशन उपयोग करते हैं तो काफ़ी बढ़िया दानेदार न मिले साथियों, तो आप पाउडर का उपयोग किए तो लगभग साथियों आपको मान लीजिए कि 1 एकड़ में आपको लेना है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम लेना है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन से साथियों आपको माइक्रोराइजा साथियों आपको लेना है।
तो साथियों आपको उसको लेना है। ठीक, अब इसके अंदर क्या कार्य होता है मैं आप लोगों को बता दूं, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि साथियों इससे जैसे आप इसको डालोगे तो इससे जड़ों का विकास होना शुरू हो जाएगा। तो साथियों जब जड़ों का विकास होगा तो साधारण सी बात है, कल्लों को फुटा होगा, ग्रोथ तेजी से होगी, इसमें हरापन आएगा। तो हमारे मिट्टी के अंदर साथियों नाइट्रोजन पड़े होते हैं, फास्फोरस पड़े होते हैं, और इसके साथ साथ पोटाश पड़ा होता है, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीज, साथियों इसके साथ साथ बोरॉन। ये सब साथियों ये सभी बात करें तो हमारे गेहूं की फसल के अंदर पोषक तत्वों की आवश्यकता जो होती है साथियों, तो ये साथियों उनकी पूर्ति करवाता है। जो हमारे खेत में पड़े हुए थे तो ये उन तक खेत खींच करके साथियों पहुंचाने में बहुत ही बढ़िया कार्य करता है। जैसे कि सागरिका हमारी हो गई, ये भी साथियों उसी तरीके का है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। साथियों मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, अगर आपको इसका उपयोग करना है तो लगभग साथियों आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आप पाउडर वाला माइक्रोराइजा ले लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया पर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। साथियों आप अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये खाद होती है साथियों, क्योंकि हमारी मिट्टी को कोई भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, फायदा ही फायदा पहुंचाता है। जो भी पोषक तत्व हमारे खेत में पड़े रहते हैं खींच करके हमारे पौधे में ऑब्जर्व कराने का काम करवाता है, बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप पहले सिंचाई के बाद में दोस्तों डालते हैं तो। दूसरी बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है साथियों, इसका इस्तेमाल कब करना है, यूरिया के साथ, ना डीएपी के साथ, और ना ही और किसी खाद के साथ में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसके साथ में प्रयोग करोगे तो साथियों आपको उसका रिजल्ट 0 देखने को मिलेगा। देखिए साथियों इसका आप जो है लगभग गेहूं की पहली सिंचाई कर ली है तो लगभग उसके 10 दिन बाद डालना है, और उसके लगभग आप कोशिश करें कि उसके 10 दिन बाद ही कोई और खाद का प्रयोग करें, फिर साथियों आपको इसका बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बार आप प्रयोग कीजिए साथियों माइक्रोराइजा को, आपको कैसे इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइएगा साथियों, क्योंकि हमारे काफी सारे किसान भाइयों की शिकायत रहती थी कि उनके गेहूं फसल में कल्लों फुटाव नहीं हो रहा होता है, जड़ों का विकास नहीं हो रहा होता है, फसल हरी भरी नहीं रहती है, वो काफी परेशान रहते हैं, कई सारे उत्पादों का प्रयोग करते हैं पर उन्हें कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आप 4 से 5 किलोग्राम माइक्रोराइजा ले सकते हैं, IIL का माइक्रोराइजा आता है साथियों, इसके अलावा अन्य कई सारी कंपनी बनाती है, टाटा का रैली गोल्ड नाम से आता है। आप कोई सी भी अच्छी क्वालिटी का माइक्रोराइजा लीजिए, अपने खेतों में उपयोग कीजिए, यूरिया के साथ बिखराव करवा करके या फिर बालू रेती अंदर मिला करके साथियों बिखराव करवा सिंचाई करवा दीजिए। मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ मात्र 1 हफ्ते में आपके गेहूं फसल में जबरदस्त तरीके से कल्लों फुटा होगा, शानदार तरीके से जड़ों का विकास होगा, और आगे चल करके एक शानदार उत्पादन आपको अपनी गेहूं फसल से देखने को मिलेगा। साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।